साबिर अली साबिर भाई से गुजारिश करूंगा कि आप अपना माइक ठीक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुलना से समीमुल बहार আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট উর্দু কবি ওবেড হেল্পার্সের পিডি চেয়ারম্যান ও অফওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান जनाब जलाल अजीम आबादी साहब खुलना तशरीफ़ लाए थे 2019 में। मौला अली मुश्किल कुशा के एक महफिल में मनकबत सुनाए थे और साथ ही साथ एक गज़ल हम लोगों को सुनाए थे, जो खुलना में आज भी गज़ल मशहूर है। तुम शान से बोलो कि बिहारी है बिहारी। जी जी जी। आज भी हमारे खुलना के नात खां हजरात, शायर व शायरी करने वाले शोरा इकराम, जलाल साहब का जो है गुजर जाने का काफ़ी दिल पे तकलीफ़ और उनके याद हमेशा सताती है हम लोगों के दिल पे। जलाल साहब से हमारी आखिरी बात हुई थी कि खुलना में एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए और उसके प्रोग्राम का जो है सदर जलाल साहब को किया जाए। काफ़ी तकलीफ़ और ये दुख दर्द बात है कि जिस दिन ने हमने सुना कि जलाल साहब का इंतकाल हो गया, हमने नाश्ता पे था और हमारे आंखों में नमी आ गई कि जलाल साहब हमारे दिलो दिमाग पे छाए हुए थे। जलाल साहब हमेशा जब भी मोबाइल पे बात होती थी, जलाल साहब हमेशा हौसला देते थे, समीउल बहार कुछ न कुछ लिखा करो, कुछ न कुछ पढ़ा करो, कुछ न कुछ बोला करो। वो जलाल साहब आज हमारे दरमियान नहीं है। हमें काफ़ी इस चीज़ का दिल पे तकलीफ़ है। अल्लाह तबारक तआला जलाल साहब को जन्नत अता फरमाए। आमीन आमीन। जलाल साहब यकीनन बहुत अच्छे आदमी थे। हमारे घर पे तशरीफ़ लाए थे जलाल साहब और हमारे घर में दाल रोटी जो भी हुआ था वो बड़े पसंद से जो है खाए थे। उनके अंदर में कोई किस्म का जो है वो इतने बड़े शायर हैं या वो बहुत बड़े जो है समाज सेवक हैं, इसके उनके अंदर में ये कोई घमंड और फकर नहीं था। यहाँ पे हमने चाहा वहाँ बैठा दिया और जो है जलाल साहब ने बैठे प्रोग्राम किए। काफ़ी जो है इस बात सताती है हम लोगों को। हमारे खुलना की तरफ से, हमारे खुलना के शायर और शायरी की तरफ से, अहले सुखन की तरफ से हमारे जलाल साहब के लिए भी हम लोग दुआ किए हैं कि अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नत अता फरमाए। जलाल साहब के ताजियत में हमने जो कोशिश किए हैं, साथ ही साथ ये बता दें कि हमारे खुलना के समीम जवानगी साहब भी हैं। तो हमारे खुलना के अभी भी एक चांद, एक सितारा हमारे सर पे हैं, समीम जवानगी साहब। नसरुद्दीन फ़हमी उस्ताद, वो भी हमारे खुलने में बहुत रोज़ थे। हमें खुलना के मशहूर और मारूफ शायर तालिब हसन चिश्ती, नयाज अहमद नयाज, कुर्बान अली बंदूक, ये लोग भी अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। अल्लाह उन लोगों को भी जन्नत अता फरमाए, आमीन। तो मैं जलाल साहब के ताजियाती में एक कता जो है
اگر اجازت ہو تو میں اجازت ہے صدر صاحب کی جانب سے پہلے تو ہم نے آپشن دے دیے ہیں، شعری اور نثری دونوں کی اجازت ہے۔ غمخوار تھے مونس تھے ملنسار تھے جلال، اخلاق و محبت کے پرستار تھے جلال، اخلاق و محبت کے پرستار تھے جلال، غمخوار تھے مونس تھے ملنسار تھے جلال۔ بالکل کیا تھے، وصف بالکل تھے۔ کیا وصف جلال آج بیاں ہم سے ہو صمیم، کیا وصف جلال آج بیاں ہم سے ہو صمیم، واہ۔ کیا وصف جلال آج بیاں ہم سے ہو صمیم، اے عام اعتراف کیا دلدار تھے جلال، واہ 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 واہ، واہ اے بہت عام اعتراف بہت کے اچھے بہت دلدار کیا اچھے تھے وصف جلال۔ جلال آج بیاں ہم سے ہو صمیم، واہ ہے عام اعتراف، ہے عام کیا وصف اعتراف کے جلال آج بیاں ہم سے ہو دلدار تھے صمیم، جلال۔ ہے عام اعتراف کیا دلدار تھے جلال، واہ بہت اچھے بہت غمخوار تھے مونس تھے ملنسار تھے جلال۔ جلال ہم سے بیاں کیا ہو اے زمین، جی کیا وصف جلال آج بیاں ہم سے ہو صمیم، ہے عام اعتراف کیا دلدار کے تھے دلدار تھے جلال۔ جلال۔ میرے جو جذبات ہیں میں آپ کی طرف منسوب کر رہا ہوں۔ میرے جذبات جو ہیں، پہلے یہ ہے کہ نصف صدی کا قصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 دنوں کی بات نہیں۔ 2-4 دنوں کی بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ ہمارے جلال صاحب کے مابین تعلقات جو تھے وہ صرف 2-4 5 برس یا 7 برس کے نہیں تھے، کم سے کم 50 برس سے دو ایک برس کم ہو، یہی ہوتے تو ان کے ساتھ میری ہر جگہ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر کے گھریلو معاملات تک، بلکہ وہ اگر وہ کچھ کرتے تھے تو ہم کو ضرور اس کی یہ دیتے تھے، خبر دیتے تھے۔ کہیں آنا ہوتا تھا، یہ جانا ہوتا، ہم لوگ ساتھی جاتے تھے، مشاعرہ ہو یا مکالمہ ہو یا مقابلہ ہو، ہاں سبھی جگہ ہم لوگ ساتھی رہتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کے ساتھ تو محبت بھی تھی، ایک بڑے بھائی کی طرح، ایک چھوٹے بھائی کی طرح، دوست کی طرح تھے ہم لوگ، محبت بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ اتنے خوش اخلاق، اتنے ملنسار تھے کہ اس کا ہم کم سے کم اس کے بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ہم لوگ لڑ بھی لیتے تھے، لیکن وہ بیچارہ ہر جگہ یہ کرتے تھے، سب سے مل جل کر رہتے تھے۔ کبھی کبھی میرے ساتھ جلال صاحب سے بھی جھگڑا ہو جاتا تھا، لیکن اس طرح جھگڑا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ دشمنی میں بدل جائے، ہاں دشمنی میں بدل جائے، اس قسم کا جھگڑا کبھی نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ۔ ہم خود گواہ ہیں بھائی۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں رہتے تھے، ایک ساتھی رہتے تھے، بہت لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ مانک جوڑ ہیں، یہ دونوں آدمی ساتھی ساتھ رہنا رہتا ہے۔ صرف گھر ہی کے سامنے نہیں تھے، ہم لوگ شروع سے تھے، ہم محبوب عالم اور جلال صاحب اور ایک عبداللہ صاحب تھے، یہ 4 دنوں کا بہت دنوں سے ہم لوگوں کی دوستی تھی۔ بلکہ شادی بیاہ سے لے کر اگر کچھ ہوتا تو سب ہم سے مشورہ کرتے تھے، ہم بھی ان سے، میری بیٹی کی شادی ہوتی ہو تو ان سے مشورہ ہم کرتے تھے، ہم لوگ اتنے قریب تھے۔ ہاں بہرحال بیچارے کے ان کا چلا جانا میرے لیے بہت عظیم سانحہ ہے، اور دوسروں کے لیے کچھ ہو، لیکن میرے لیے عظیم سانحہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ جوانی اور بڑھاپا ایک ساتھ ہی گزارے ہیں، ہاں جو بہت کم لوگوں کو مطلب یہ ہے۔ اتنے زیادہ عرصے سے ملاقات جلال صاحب سے کسی کی نہیں تھی جتنے ہم لوگ کی تھی۔ اور ایک یہ تھا، ایک شعر میں کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ تو شعر سے لے کے تقریر وغیرہ اچھی کرتے ہیں، کر لیں، لیکن میرے یہ نہیں ایک جذبات کی میں بیان کروں۔ یہ مشہور زمانے میں تھا یارانہ ہمارا، مشہور زمانے میں تھا یارانہ ہمارا، سب کی زبان پہ تھا کبھی افسانہ ہمارا، سب کی زبان پہ۔ یہ شعر نہیں، یہ سراج صاحب کا شعر ہے، میرا نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرے لیے فٹ ایک دم یہ ہے کہ بہت مشہور زمانے میں تھا یارانہ ہمارا، ہم لوگوں کی جوڑی بہت مشہور تھی پہلے سے، اور جی بالکل۔ آخری دم تک رہی۔ لیکن کبھی کبھی ہم لوگ یہ ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا، لیکن اڈا جہاں پر ہو، مجید صاحب کا یہاں ہو
یا ہمارے یہ حافظ ابوال کلام کے یہاں ہو, ہمارے سمین زمانوی صاحب تو سبھی جانتے تھے کہاں ہم لوگ اڈا بیٹھتے تھے. ہم لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر ہمیشہ 10 بجے رات 11 بجے رات تک اڈا مار کے ہم لوگ وہاں سے اڈا دے کر کے نکلتے تھے راستے میں یہ ختم کر کے وہ ہم کو گھر پہ پہنچاتے تھے, اپنے چلے جاتے تھے اپنے گھر. یہی ان کا یہ تھا. بہرحال آپ لوگ دعا کریں کہ بیچارہ جنت میں اچھے اعلیٰ مقام پر بیچارہ رہے. آمین 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 ثم آمین. آمین. جہاں ہمارے جذبات تڑپ کے رہ جاتے ہیں, ہماری محبتیں بیچارہ ہو جاتی ہیں, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ بارگاہ الہی میں ہم مرحوم کے لیے دعا کریں. میں پھر ایک بار ڈھاکہ جا چلتا ہوں. جلال عظیم آبادی کے ہمدم ہم نشینوں میں ایک اور اہم نام محی الدین ہمدم کا بھی ہے. چلیں ان کی زبانی ہم ان کے تاثرات سماعت کرتے ہیں. جناب محی الدین ہمدم صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا کہا جائے, ہمارے درمیان سے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں. ہمارے جلال عظیم آبادی صاحب بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے. اب یہ کہیے کہ ایک چراغ اور بجھا اور بڑھی تاریخ. بڑی تاریخی. جی بالکل ایک بالکل. چراغ اور بجھا اور بڑھی تاریخی. اب یوں کہہ لیجئے کہ بنگلہ دیش میں جو اردو کی انجمن تھی اس کی ایک شمع اور بھی گل ہو گئی. ایک جی شمع اور بالکل. گل ہو گئی اس انجمن کی. جی بالکل. مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے, بڑی خوبیوں کے مالک تھے. ان سے میری پہلی ملاقات آج سے تقریباً 30 سال پہلے پرانے ڈھاکے میں حافظ محمد اسماعیل کے گھر پہ منعقد ایک مشاعرے میں ہوئی. مترنم آواز اور پرکشش شخصیت کے مالک جلال عظیم آبادی کی شاعری اور ان کی بے تکلفی مجھے بڑی اچھی ہے. پھر مختلف ادبی و سماجی تقاریب میں میری ان سے ملاقات ہوتی رہی, لیکن ہمارے تعلقات ادبی سرگرمیوں تک ہی محدود رہے. انہیں خوبی اور بھی تھی. وجود اہل ثروت ہونے کے وہ ایک منکسر مزاج انسان تھے. ان کی طبیعت میں انکسار تھا. اردو زبان سے محبت اور خدمت خلق کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہی کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ مرنے والا کچھ لے کر نہیں جا سکتا مگر بہت کچھ رکھ جاتا ہے, اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اس کی نیک اولاد. میں توجہ چاہتا ہوں صدف جلال, عنبر جلال, اسامہ جلال, ہر آدمی کے لیے اس کی اولاد اس کے موت کے بعد ایک نعمت ہوتی ہے, ثواب جاریہ ہے. اور جب تک یہ اولاد عمل صالح کرتی رہے گی تب تک اس کا اجر مرحوم کو ملتا رہے گا. اللہ آپ کو نیک عمل کی توفیق دے. آپ یہ دعا کرتا ہوں. آمین. اب اس کے ساتھ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کچھ کہنا چاہوں گا. وہ بات یہ کہ کسی توسط سے ایک بات نو کے زبان پر آئی ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارے شین قاف درست نہیں. ایسا کیوں ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. بالخصوص ہماری نئی نسل اپنی زبان, اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سے ناواقف ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے احساس اور جذبات کے لب سی ڈالیں. وقت کچھ ایسا دل سوز ہے کہ یہاں تو جس کی زبان نہیں گونگے بھی بول پڑے. بہرکیف ہم تو ابھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. اور اگر جناب منا اسلم پرویز بادل, منا ماسٹر صاحب آپ موجود ہیں تو اپنا مائک آن کر لیں. السلام علیکم. جلال عظیم آبادی بھائی ہم لوگوں کو ایسا غم دے کر گئے ہیں جو کبھی بھلانے کے لائق ہی نہیں ہے. سید پور سے بھی آتے تھے,
सैदपुर जब भी आते थे मेरे कोचिंग सेंटर में नशिस्त हुआ करती थी और उनका चेहरा यूं मेरे सामने ऐसा भटक रहा है कि लगता है कि वो मेरे सामने खड़े हैं और ये चेहरा भुलाने के लायक नहीं है। हम लोग भूल नहीं सकते। सैदपुर वाले को बहुत ज्यादा गम हुआ है जलाल आबादी के रुखसत पर जाने से, गुरबत पर। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे चाहे परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस को अता कर, तमाम गुनाहों को माफ कर और तो जन्नतुल फिरदौस अता कर। चार आशार है, चार आशार आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इरशाद चार आशार। इरशाद हो। उनके गम गुसार आ गए, उनके गम गुसार आ गए, हो के अश्कुबार, उनके गम गुसार आ गए, हो के अश्कुबार आ गए, उनके रूठने से आंख में आंसू के धार आ गए, उनके रूठने से आंख में बहुत आंसुओं के धार आ गए, उनकी ताजियत को देखिए, उनकी ताजियत को देखिए, एक क्या हजार आ गए, बेशक बेशक बेशक। क्या हजार आ गए। भूलना जो चाहा, भूलना जो चाहा तो वो आओ, भूलना जो चाहा तो वो आओ, याद बार बार आ गए। जो न मानते थे वो भी आज। इसलिए दुनिया में हम लोग आए हैं, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। देखिए जो न मानते वो भी आज चूमने मजार आ गए, चूमने मजार आ गए। वो न आएंगे कभी मगर, वो न आएंगे कभी मगर करने इंतजार आ गए, वो न आएंगे कभी मगर करने इंतजार आ गए। उनकी ताजियत पे अपने अश्क, उनकी ताजियत पे अपने अश्क करने हम निसार आ गए। और आखिरी बार फिर अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह उनको मेरे जलाल को जन्नतुल फिरदौस अता कर और हम लोगों को सब्र अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा मास्टर। बहुत अच्छे असलम परवेज बादल साहब। दरअसल बात यह है कि ये ताजियती जलसा है, वरना आपने जैसा कलाम पेश किया था शुरका, सामाईन, नाजरीन दाद व तहसीन से आपकी झोली भर देते। बहरकैफ सामाईन और नाजरीन और शुरका के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको इल्म होगा कि सैदपुर शहर कभी उर्दू का गहवारा था, उर्दू अदब का गहवारा था। दर्जनों अफसाना निगार और कम अज कम 50-60 शोरा थे यहाँ, नाविल निगार भी थे। आज याद आती है मुझे जाकिर अजीजी की, अहमद सादी की, मेराजुल आरफी की, रकीब अकबर काज़मी की, और भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैंने सुना है, देखा नहीं। उस दौर में उर्दू का दौरा था। बिल्कुल। हम फिलहाल जो उर्दू बोल रहे हैं ये तो कानों पर बार गुजरती है। उर्दू क्या होती है? दरअसल अगर कहीं सलीस उर्दू सुन लें तो फिर आपको मजा आएगा। तो ये हाल था पहले का, और आज हमारा सैदपुर हरचंद के हम टूटी फूटी जबान कहते हैं, मगर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इन कहने वालों में उभरते हुए शायर इसी सैदपुर से एक और डॉक्टर है, मेरा इशारा डॉक्टर
अरमान अली की तरफ। आप माइक संभालें। अरमान अली, अरमान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, जलाल अजीम आबादी साहब से हमारा भी ताल्लुकात था। जब भी वो सैदपुर आते थे और महफिल होता था तो हम लोग उसमें जब शामिल होते थे तो वो बहुत शाबाशी देते थे कि अरमान आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, पूरा कोशिश जो है आगे से बेहतर हो रहा है। उन्हीं के दुआ से हम जो भी थोड़ा बहुत भी बोलने का साहस मिलता था, यहाँ चलो जलाल अजीम आबादी जैसा शख्सियत अगर हम के साथ हैं तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ने का एक हौसला मिलेगा। लेकिन अब वो भी चले गए, बहुत ज्यादा मायूसी हम लोग हो गए हैं कि जो साथ जो सब थे आस्ते आस्ते सब चले जा रहे हैं। अब हम लोग के यहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद नसीम अली साहब हैं, वो भी बहुत ज्यादा बीमार हैं। आप लोग दुआ करें वो उनके लिए कि वो सेहतयाब हो जाए। अपना राज साहब है, आज इधर भी अंधेरा ही नजर आता है। मैंने कहा जलाल अजीम साहब के ताजियाती हम भी कुछ कहने की कोशिश की है, देखिए कुछ हद तक अगर तेरे रोता सिसकता रहूंगा, तेरे गम में रोता सिसकता रहूंगा, जुदाई तेरे तड़पता रहूंगा। जो सींचा है तुमने चमन को लहू से, जो सींचा है तुमने चमन को लहू से, उसी रास्ते मैं भी चलता रहूंगा, सिसकता रहूंगा, तड़पता रहूंगा, सिसकता रहूंगा, सिसकता रहूंगा, जुदाई में तेरे तड़पता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। सैदपुर शहर के मुअम्मर और मोतबर बुजुर्ग शायरों में एक हसनैन राज हैं। नसर भी अच्छा कहते हैं, मंजूम शायरी भी अच्छी करते हैं। यही एक हमारे दरमियान बाहर की यादगार है। हसनैन राज साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। अच्छा चलिए हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। फिलहाल हम चलते हैं शबाना जलाल, सदफ जलाल आपने अंबर जलाल के मुतालिक कहा था। अंबर जलाल क्या आप अपना माइक ऑन कर लें सदफ जलाल। सैयदा सदफ जलाल माइक। जी अंबर शायद डिस्कनेक्टेड हो गई है। अच्छा, अंबर और शायद कोई है डिस्कनेक्टेड हो गई है। आपके यहाँ से? शबाना जी, शबाना जलाल मेरी बड़ी बहन है। शबाना जलाल मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने तासुरात बयान करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं। शबाना जलाल। शायद ऑनलाइन नहीं है वो। हैं। शबाना जलाल आप मुझे सुन रही हैं? आपका माइक भी ऑन है, माइक अनम्यूट हो गया है। शबाना जलाल उसका सवाल है तो राजू अभी 10 सवाल उनका। शबाना जलाल भी आप तैयार रहें, मैं अब फिर आपके तरफ वापस आऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूं बांग्लादेश के मशहूर शायर नौशाद नूरी को साहब को कौन नहीं पहचानता। नौशाद नूरी साहब बहैसियत शायर सारी दुनिया में जाने जाते हैं और उनकी लायक और फायद बेटी दुख्तर नेक अख्तर शबाना नवेद, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं
शबाना नवेद आपी। जी 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 तो दो ही चीज कहना चाहेंगे। एक तो जी ये कि जब जलाल भाई की बीमारी के बारे में सुना तो हमको यकीन ही नहीं आया कि जलाल भाई रह ही रहेंगे। लोग हमसे पूछते रहे, सारी दुनिया से मेरे पास मेल आता रहा, लोग मैसेज करते रहे, हम सबको यही बताते रहे कि हाँ ठीक है इंशाल्लाह 2-1 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब जलाल भाई अचानक रुखसत हो गए तो हम लोग तो शॉक में चले गए कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन उनकी शख्सियत के दो पहलू हमको हमेशा बहुत ये रहा, बहुत हमको ये किया। एक तो ये कि वो इंसानियत के लिए बहुत काम करते थे। सिर्फ ये नहीं कि वो किसी एनजीओ से ये थे, किसी के कंट्री डायरेक्टर थे, जाती तौर पर भी वो लोगों के लिए बहुत करते थे। मैंने सैदपुर या दिनाजपुर या मोहम्मदपुर में हमारे जानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो जलाल भाई के इतने मुतक़िद थे कि वो हमेशा हमसे फोन कर करके कहते रहते थे कि आज जलाल भाई ने मेरे लिए ये किया, आज जलाल भाई ने वो किया। तो हम बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं जो जलाल भाई अपनी तरफ से उन लोगों की खोज खबर लेते थे। हर एक के पास जा के पूछते थे कि आपकी परेशानी क्या है, ये है। हालांकि ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि जलाल भाई ऐसा भी करते थे। और जलाल भाई की एक बात उनको बहुत पसंद थी, बेइंतहा पसंद थी। जलाल भाई से जब मुलाकात होती थी वो बहुत खुश रहते थे। लगता था कि माशाल्लाह उनके पास बहुत खुशी है, बहुत खुश रहते थे। और कभी किसी दूसरे की बात नहीं की। जलाल भाई जब भी बात करते थे अपने मुशायरे की बात करते थे, अपने शेर व शायरी पे बात करते थे, और अपनी फैक्ट्री की बात करते थे, मेरे अब्बा की बात करते थे। मेरे अब्बा को वो मामू जान कहते थे, अब्बा की बात करते थे। हमने कभी उनके मुंह से कभी किसी इंसान के लिए कोई गलत अल्फाज सुने ही नहीं, जिस पर हम जलाल भाई को बहुत अप्रिशिएट करते थे कि जलाल भाई के मुंह से आज तक कभी से किसी के लिए कुछ गलत सुना ही नहीं। हालांकि कुछ कभी कभी ऐसा होता था किसी से किसी की मुशायरे में कहीं किसी महफिल में झड़प हो जाती थी, लेकिन जलाल भाई के मुंह से कभी नहीं सुना उनके बारे में। तो जलाल भाई के ये दो चीज, एक जो इंसानी हमदर्दी थी उनके अंदर कि वो हर एक के लिए बहुत करते थे, और कभी वो बता के नहीं करते थे लेकिन लोग हमको बताते थे। हमारे कुछ जानने वाले सैदपुर में रहते हैं, वो बताते हैं। कुछ यहाँ मार्केट कैंप में और जनेवा कैंप में रहते हैं, वो लोग भी बताते रहते हैं क्या सर ने ऐसे किया, सर ने वैसे किया। तो हमने कभी उनको बताया नहीं। जो एक दफा पूछा तो हंस के टाल गया, तो हम कभी उनसे पूछा नहीं कि जलाल भाई ऐसे आप वो बताना नहीं चाहते थे, छुपाना चाहते थे। और बहुत खुश होते थे, अपनी कोई सी भी शायरी हो वो हमको फोन करके सुनाते थे। और आखिर में उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इलियास चचा से मुलाकात करें, तो इसलिए वो बार बार हमको फोन करके कहते थे चलो शबाना माओना जाए, इलियास साहब से मिल के आते हैं। और हम भी उनसे कहते हैं हाँ चलिए जलाल भाई जाते हैं। लेकिन ना वो जा नहीं सके, ऐसे हालात हो गए कि हम लोग मिल नहीं सके उनसे। रह गई उनकी शायरी, तो उनका पढ़ने का अंदाज तो सबसे जुदा गाना था। बहुत अच्छे से वो अपनी नज्म पढ़ते थे और गजल पढ़ते थे, लोग बहुत सर ढूंढते थे उनके ऊपर। तो हमने एक दिन उनसे कहा, उन्होंने फोन किया तो हमने कहा कि जलाल भाई आपकी जो बिहारी नज्म है वो तो हम सबसे सुना है लेकिन आपसे तो नहीं सुना है। तो कहने लगे तुम सुनोगे? हमने कहा हाँ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, मगरिब की नमाज पढ़ लें। जलाल भाई की एक बहुत बड़ी बात है कि जलाल भाई चाहे जो भी हो जाए, बहुत लोग कहते हैं जलाल भाई ने कभी नमाज कज़ा नहीं की, जितने थके हारे रहे हैं, जिस काम में भी बिजी रहे, जलाल भाई नमाज जरूर पढ़ते थे। हमने कहा नमाज पढ़ लीजिए। जलाल भाई ने नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ के उन्होंने पूरी नज्म हमको सुनाई, बहुत मजा आया हम सुन के। हम लोग अच्छा जलाल भाई और एक दिन फोन करेंगे, आप 2-4 नज्म अपनी और गजल जो भी हो सुनाइएगा। तो इस तरह जलाल भाई से हमारे फैमिली ताल्लुकात भी थे। जलाल भाई के सारे बच्चे जो हैं, शबाना, अंबर, उसामा, सदफ, सबको हम बचपन से देखा है। सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, भाभी बहुत प्यारी हैं, बहुत मिलनसार मोहब्बती बच्चे सारे हैं। तो बस जलाल भाई नहीं रहे, इसका हमको बहुत अफसोस है कि मेरा एक भाई नहीं रहा जिससे हम बहुत मिलते थे, बातचीत करते थे, फोन पे बात करते थे। तो अब यही है कि अल्लाह उनके बच्चों को तरक्की दे, खुश रखे, सेहतमंद रखे, और भाभी को सब भाभी भी अच्छे, सब अच्छे। बस यही। बहुत शुक्रिया शबाना नवेद आपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जलाल साहब के बड़े दामाद बोल रहा हूँ, राजू। तो अब्बू का 2-3 बात हमको पता है जो हम आपको बोल रहे हैं। जैसे बिहारी के ऊपर जो पोएट्री ये लिखे हैं अब्बू, ये शत्रुघ्न सिन्हा जो इंडिया एक्टर है, एक्चुअली उनको भी बिहारी बोल के पहचानते हैं सब। तो उनको ये पोएट्री बहुत ही अच्छी लगी थी। और वो अब्बू के साथ एक ही साथ पढ़े भी हैं उन लोग, बिहार में सीनियर थे क्लास। तो अब्बू के साथ घंटों पर घंटों बात होती रहती थी। एवं वो बोले थे कि अगर कोरोना ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, समझे। उनका ये बात बहुत ये था, ये पोएट्री उनका बहुत मशहूर हुआ है। और 2 नंबर बात हुआ, हम लोग कलकत्ता जाने से साबिर अंकल को ही पता है, महबूब अंकल, हम लोग सब कोई माने अमीनिया होटल में रहते हैं। तो अब मेरे छोटा बेटा एक ही है मेरा,
वो अमीनिया होटल का मैनेजर से या लड़का लोग से बहुत दोस्ती कर लेता। तो उसको बोल रहे तुमको पता है तुम्हारे नाना कौन है? तुम्हारा नाना का पूरा कलकत्ता में पोस्टर लगा हुआ है। उस वक्त कलकत्ता में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, अब्बू गए थे, तो उनको मैनेजर बोल रहे हैं जो तुम्हारे नाना के बारे में तुम लोग नहीं जानते, कलकत्ता में आदमी तो उनको बहुत पसंद करता है। तो ये अच्छा लगा सर सुन के, हम लोग भी इतना कुछ नहीं जानते थे, अब्बू जी इतना ऊपर दर्जा उनका। और एक बात बोले, सूफी मीजानुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं, पहचानते होंगे आप लोग, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जी 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 जी। अब्बू को बोले थे कि आप कैसे आदमी को दुनिया में रहना चाहिए, आप बहुत खिदमत करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो वो एक सूफी आदमी अब्बू के बारे में काफी तारीफ करते थे। तो उनको जब हम, फिरोज भी फोन किया था, हमसे भी फोन हुआ, बात हुई थी एक बार, बहुत अफसोस की है। तो वो बहुत अफसोस करके बोले थे जी ये चीज बहुत हुआ। और अब्बू मरने से 20-25 दिन पहले मेरे घर आए थे, तो वो शबाना को बोल रहे थे कि तुम्हें पता है डॉक्टर मेरा रिपोर्ट देख के क्या बोला? बोले मेरा जो हार्ट है ना 16 साल का लड़का की तरह क्लीन है। यही अफसोस है हम लोग को, और क्या कि वो इतना फिट आदमी रहने के बाद ऐसा हो सकता था, जो बीमार आदमी उसका क्या होगा, समझे। और हम लोग ट्रीटमेंट में भी कोई देरी नहीं की है, साथ साथ हम लोग ट्रीटमेंट लिया। मगर अब क्या बोलेंगे, होने वाला चीज जो माने बहुत बड़ा हम लोग से, माने मेरे अभी हम लोग के फैमिली में, मेरे पर्सनल, मेरे अब्बू अम्मी का भी 2013 में इंतकाल हो गया। तो मेरा पूरा फैमिली में, मेरा भाई ब्रदर में सबका गार्जियन भी वो थे। मेरे छोटे भाई के वो वकील बाप हुए, मेरा जो बिल्डिंग बना वो खुद बनाए। तो बहुत सा चीज में इन्वॉल्व थे वो। जैसे अभी शबाना आंटी जो बात बोली ना, तो सही बात बोली, जो वो हर आदमी का छोटा बड़ा खबर वो जरूर लेते थे, कोई आदमी भी रहे, और हर वक्त वो माने खुश मिजाज रहते थे। माने उनका कोई दुख नहीं था जिंदगी में। माशाल्लाह अपना औलाद लोग को अच्छा एजुकेशन दे दिए, बिजनेस में अच्छा था, सब चीज था, एवं गरीब लोग का हेल्प करने के लिए वो बहुत ही आगे बढ़ते थे। कोई भी आदमी घर में आता था ना, उनसे मिलेंगे वो, कोई भी रहे, कैंप से हर आदमी लोग आता था। बल्कि हम लोग को एक डिस्टर्ब लग रहा, अब्बू बोलते थे ना ऊपर बुलाओ, बैठाओ, 2 मिनट बात करेंगे। तो बहुत ही माने हम लोग एक्चुअली उनको जाने के बाद हम लोग को पता चला उनका दर्जा कितना था। इतना फोन आया, सबसे बेसी मेरे ही फोन में फोन आया, क्योंकि फिरोज और शबाना राना इन लोग उस टाइम में ऐसा सिचुएशन नहीं था जो लोग बात करें। तो हमको ही, सबको ही, अमेरिका से, कनाडा से सब फोन आया, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी। तो माने तब हमको पता चला जो उनका एक्चुअली बहुत, हम लोग जो सोचे थे सोचने के बाहर, अल्लाह ताला उनको इज्जत बहुत दिया था। दौलत तो आदमी सबको ही कमा लेता है, इज्जत ना, इज्जत उनको बहुत था, अल्लाह ताला दिए। बस यही उनके लिए दुआ करते, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और वो जिस दिन इंतकाल हुए हम लोग मगर किसी को भी बोले नहीं। उनका जो जनाजा का नमाज पढ़ाया जाएगा किसी को भी हम लोग नहीं बोला, मगर उनके मोहब्बत में जितना आदमी सुने, बहुत आदमी आया। एवं 4-5 किलोमीटर पैदल चल के भी आदमी उनके लिए आया, क्योंकि लॉकडाउन में गाड़ी बंद था। 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो जात्राबाड़ी से पैदल आए मोहम्मदपुर, तो उनके मोहब्बत में आए। आदमी आके रो रहा है, हम बोले आप लोग इतना दूर से आए हैं? बोले नहीं, उनके साथ हम लोग का ऐसा ताल्लुकात था, ये क्या बात है, हम लोग नहीं आएंगे। गाड़ी नहीं था, गाड़ी सब बंद था टोटल लॉकडाउन में, मगर उन लोग आए। यही अच्छा लगा उनको। बहुत आदमी चाहते हैं उनको, अब्बू को बहुत आदमी चाहते हैं, बहुत आदमी। आप लोग बस दुआ करिएगा उनके लिए, यही हम लोग चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खुश रखे और अल्लाह अपने जवाब रहमत की जगह दे। हसनैन राज साहब से मुखातिब हूँ, क्या आप तैयार हैं? जी जी तैयार हैं। बाब सुखन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, जलाल साहब से जो ताल्लुकात हम सबों के थे ये तो वाज़ेह बात है, और खुसूसन जो है इदारे के की जानिब से वो सबों पर मेहरबान थे। गरीबों के अलावा हम गरीबों पर भी जो है वो मेहरबान थे। और लिहाजा चंद अशार उनकी याद में मैंने कोशिश की है।
خلاصہ ہو سماعت فرمائیے کہ ایک شاعر، ایک مدبر، ایک مدیر چل بسا، اب ڈھونڈیے اس کی نظیر. جی بالکل. شعر سماعت فرمائیے کہ تھی محبت بس زبان خاص سے، تھی محبت بس زبان خاص سے، وہ سفر کرتے رہے بن کر سفیر، وہ سفر بہت خوب، کرتے رہے بن بہت کر خوب. سفیر. ابھی شبانہ آپا جو ہے ان سے متعلق جو ہے جو کہہ گئی ہیں، تو جی اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ شعر سماعت فرمائیے کہ وہ نہ کمتر کو کبھی کمتر کہا، وہ جی نہ بالکل، جی کمتر بالکل. کو کبھی کمتر کہا، یہ ہے اس کی اعلیٰ ظرفی کی نظیر. واہ یہ ہے حسین اس صاحب، کی واہ واہ. وہ نہ کمتر کو کبھی کمتر کہا، یہ ہے اس کی اعلیٰ ظرفی کی نظیر. اور چونکہ اسکول میں جو ہے انہوں نے اردو کا ایک سبجیکٹ جو ہے رائج کیا ہے، لہذا اس لحاظ سے یہ شعر سماعت فرمائے یہ شعر سماعت فرمائیے کہ درس گاہوں میں دیا اردو کو راہ، درس گاہوں میں دیا اردو کو راہ، تاکہ بچے سیکھ لیں اردو لکیر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کس نے ظلمت میں جلایا ہے چراغ، کون برسوں سے ہے کیمپوں میں حسیر، اور قوم کا تھا درد سینے میں بسا، قوم کا تھا درد سینے میں بسا، وہ تو زندہ دل تھا اور زندہ ضمیر. بے شک بے شک بے شک بے شک. قوم. آخری شعر سماعت فرمائیے کہ زندگی اوروں کی خاطر جی گیا، زندگی اوروں کی خاطر جی گیا، بے شک بے موت شک بے بر شک. موت برحق نے کیا اس کو اسیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوبصورت تاثرات، بہت خوبصورت تاثرات. شکریہ. خواتین حضرات، ہمارے درمیان ابھی ہم نے نوٹس لیے کہ ہمارے درمیان سعدیہ ارمان تشریف لے آئی ہیں. ایک اہم شخصیت ہیں اس مجلس کے لیے. میں ان سے دوبارہ بعد میں رابطہ کرتا ہوں. فی الحال ایک ویڈیو کی ضرورت تھی جس میں ہم جلال عظیم آبادی کو حرکت میں دیکھ سکیں. کیا یہ میری خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ سمیع الاسلام صاحب. اب کہاں شور ہے، تنہا میری تنہائی ہے، ہم نے گزارے ہیں جفا کے لمحات، ہم وہاں پر بھی جو لائیں تیری رسوائی ہے، مجھ سے پہلے تیری پہچان نہ بن پائی تھی، مجھ سے پہلے تیری پہچان نہ بن پائی تھی، اب یہ عالم ہے کہ دنیا تیری شیدائی ہے، اب یہ عالم ہے کہ دنیا تیری شیدائی ہے. اور راستے میں چلتے ہوئے روشنی دیکھا ہوگا، اس کو میں نے اس طرح قلم بند کیا ہے کہ پاس آتا ہے کبھی دور چلا جاتا ہے، پاس آتا ہے کبھی دور چلا جاتا ہے، غیر تو غیر ہے سایہ بھی تو ہر جائی ہے، غیر تو غیر ہے سایہ بھی تو ہر جائی ہے. کہ لوگ کہتے ہیں محبت ہی عبادت ہے جلال، لوگ کہتے ہیں محبت ہی عبادت ہے جلال، میں نے اس جرم میں عبادت کی سزا پائی ہے. ہم جلال عظیم آبادی کی ویڈیو ایک بار پھر دیکھیں گے. پیاس نہیں بجھی، نظر کی پیاس نہیں بجھی اور نہ ہی دل کی پیاس بجھی. برکیف ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، راجشاہی یونیورسٹی بنگلہ دیش سے سر ڈاکٹر سمیع الاسلام. انوکار کے مدیر جیسی شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں.
चले हम उनके तासुरात सुनते हैं डॉक्टर सर समीउल इस्लाम सर से। डॉक्टर सर समीउल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज का जो इजलास है ताज़ियती इजलास, बांग्लादेश के मशहूर शायर, अदीब और मुदीर भी हैं, जिनकी याद में एक ताज़ियती मजलिस है आज। इस मजलिस के सदर, नाज़िम और दिगार जो मेंबर्स हैं, सबको मेरा सलाम। और मैं दिल से अदा करता हूँ कि इस तरह का जो प्रोग्राम है इसमें मुझे शरीक करने के लिए खास करके मैं मजीद इकबाल भाई और सलाम हमीद भाई को दिल से शुक्रिया पेश करता हूँ। मेरी जो तासुरात है, जलाल आज़िमाबादी का नाम मैंने जो तालिब इल्मी का जो ज़माना था मेरा, उसी ज़माना से इस नाम को सुना था। हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो गाइड हैं, प्रोफेसर डॉक्टर लतीफ़ अहमद लखनवी साहब, उनके ज़रिया ये नाम सुना था। दिल में बहुत तमन्ना थी कि उनसे मिल लूं, लेकिन मुख्तलिफ मसले की वजूहात से ये हो नहीं पाया। अब तक उनसे मेरी मुलाकात तो 2-3 या 4 बार हुई और बातचीत इससे ज़्यादा कई बार। तो जब बात करता था, जब बात होती थी हमारे दरमियान, तो लगता था कि बहुत दिनों से रिश्ता है हमारे बीच में। ऐसे वो पेश आते थे कि कोई अपना कोई बात कर रहे हैं, और जब मिलते थे फौरन वो देखते ही गले लग जाते थे, गले लगा लेते थे। पहले गले लगाने के बाद कहते थे कि आप मेहमान हैं ढाके में, इतने दूर से आए हैं, चले मेरे घर पर चलिए। तो कभी मैंने उनके घर पर नहीं गया, जाने का मौका नहीं मिला, और बात होती थी तो वो अदब के बारे में, उनमें जो मोहब्बत थी, वो तो मोहब्बत, हमारे साथ जो मोहब्बत है ये अदब के बिना पर और उर्दू के बिना पर, और कुछ नहीं। तो वो ढाका से उर्दू रिसाला शाये करते थे अदब नाम के, और मैं भी एक रिसाला शाये करता हूँ बांग्ला में, अनुकार जिसका नाम है। तो हम लेकिन वो बांग्ला हो और या उर्दू, दोनों का जो मकसद था ये एक ही मकसद था, उर्दू की तरबीज और तरक्की, ये हमारे मकसद है, और इसी बिना पर हम बातचीत करते थे। तो जलाल भाई से मेरी लास्ट जब बात हुई, उनकी अदालत से 10-15 दिन पहले, एवं उन्होंने बताया था उस वक्त कि ठीक है, कोरोना के बाद आप ढाका आ जाइए। तो हमारा जो काम है, क्योंकि नेक्स्ट जो इशू हमारे अनुकार का जो निकल रहा है वो है सीन मीम साजिद पर, तो इस बारे में उनसे बातचीत हो रही थी कि उनसे एक मजमून मैंने मांगा था कि आप उनके बारे में एक मजमून भेज दीजिए। तो कह रहे थे कि मैं ठीक है, मैं लिख लूँगा, आपको भेज दूँगा। तो बाद में सुना कि वो अस्पताल में है, और कुछ दिनों के बाद सुना कि प्यारे हो गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम इस किस्म के जो लोग हैं, इस किस्म की जो शख्सियत है, इसको दोबारा हमारे अंदर हमारे सामने नहीं पाएंगे।
जैसे कि वो एक सरमाया था। और एक बात है कि वो, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के वो एम्बेसडर थे, क्योंकि बाहर मुल्कों में जब वो मुशायरे के लिए जाते थे तो वह बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते थे। ये हमारे लिए फख्र की बात है। उनकी जिंदगी में एक ही किताब हमारे सामने है, मौजूद है, जिसका नाम है कहकुशा। आप देख चुके हैं, जानते हैं। इसके अलावा और भी तहरीरें हैं उनकी, शायरी भी है। वो अफसाना लिखना शुरू किए थे, और एक मुदीर भी, रिसाला है। तो जो अभी तक हमारे सामने जो तहरीरें, जो निगारिशात अभी तक हमारे सामने नहीं है, जो उन पर, उनके घर पर है, तो मैं उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये आपको सामने आना चाहिए कि उनकी जो निगारिशात है उसको पब्लिश करके जो कारीन हैं, जो समझदार हैं शायरी के और उर्दू के, बांग्लादेश में और बांग्लादेश के बाहर मुल्कों के जो कारीन हैं, उनके सामने इसको पेश करना अब लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम इस मुहिम के लिए, इस काम के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश को बाहर मुल्कों में, दूसरे देशों में हम बांग्लादेश को जैसे कि रिप्रेजेंट कर सके। और ये हमारे लिए एक सरमाया है। जलाल आज़िमाबादी की जो निगारिशात हैं, ये हमारे लिए सरमाया है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो आज सबके दुआ की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब जिस शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा, उनको बुलाते हुए मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पेसर काबिले मेरा से पेदर क्यों कर हो। सादिया अरमान ने बाप का नाम खूब रोशन किया। क्या खूब किस्मत पाई अरमान शमसी ने। अरमान शमसी साहब का क़याम बांग्लादेश में है। मारूफ अफसाना निगारी की हैसियत से मशहूर भी हैं। सादिया अरमान उन्हीं की दुख्तर नेक अख्तर, ढाका सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। लिखना पढ़ना भी माशाअल्लाह। फ्लोर सादिया अरमान के हवाले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दावत करीब मुझे इस काबिल समझा आपकी महफिल में आने का, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सब जाने पहचाने चेहरों को देख के खुशी हो रही है। अभी तो 1.5 साल से हमारी कोई किसी भी किस्म की सामना सामनी महफिल नहीं हुई, तो जूम में मुलाकात हो गई। जलाल साहब को मैं जलाल अंकल कहती थी इस वजह से क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा हुआ था। मैं मेरे अब्बू के हमारे घर आते थे जब मैं छोटी थी। तब मतलब नौशाद नूरी अंकल भी हयात थे। उस जमाने में मैंने उनको देखा था। वो मेरे अब्बू से छोटे थे उम्र में, उन्हीं के जनरेशन के थे। वही मेरे बहुत पुराने, बहुत अजीज एक समझी के रिश्तेदार रही। मेरे बारे में कहा तो मुझे उनके वो अल्फाज याद है, किस तरीके से उन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की और किस तरीके से वो मुझे पसंद करते थे, प्रमोट करते थे ये चीज। और कि जिनके साथ जो हम लोग जो है बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। इसमें तो कोई इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। यार जलाल अंकल ने मतलब इतने सोशली उन्होंने इतना राइज किया, फाइनेंशियली उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, समाजी तौर पे भी अपने आप
को, मतलब हर तरफ से वो ध्यान रखते थे। और सिर्फ खुद को मजबूत नहीं करना, मतलब अपने साथ साथ उनके जो भाई ब्रदर हैं उनको उन्होंने जो है प्रमोट किया। ये चीज मैंने उनके अंदर देखी कि वो हमेशा दूसरों के साथ साथ चलते थे, और सिर्फ यूं ही साथ चलना है इसलिए साथ नहीं चलना। उनके अंदर एक जैसे कि कहते हैं कि एक जो फूल होता है और एक जो प्लास्टिक का फूल होता है, दोनों में क्या फर्क होता है। जो कुदरती फूल होता है उसके अंदर एक जान होती है, उसके अंदर एक रूह होती है। तो इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि जलाल अंकल के अंदर एक ताजी एक जीती एक रूह थी, और वो हम महसूस करते थे क्योंकि उनके अंदर वो बड़े खुले दिल के इंसान थे, बड़े खुले दिल से, बड़ी गर्मजोशी से वो हमसे मिलते, और वही चीज हमें मतलब याद। तो बहुत ज्यादा उनसे मुलाकात महफिलों में कभी मुलाकात होती थी, तो ये चीज मैं इम्प्रेस हुई कि ये जो है उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपने आप, मतलब कितने पॉजिटिव बंदे हैं। अक्सर ऐसा होता है, अफसोस की बात है कि स्ट्रगल की वजह से मैंने देखा है बहुत सारे राइटर्स, मैं किसी का जारी बात है किसी को पिन पॉइंट नहीं करूंगी, मगर मैंने देखा है कि राइटर्स में कितनी मतलब मायूसी होती है, और जिसको कहते हैं डिप्रेशन भी हो जाता है। पर जलाल अंकल ऐसे थे कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते। और मजे की बात यह है कि एक तरीके से वो लिटरेचर अदब की तरफ भी थे, दूसरी तरीके से समाज में भी वो बहुत एक्टिव थे। हम जानते हैं कि कैंप में उन्होंने किस तरीके से वो एक्टिव थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे, वहाँ लीडरशिप दे रहे थे माशाल्लाह। और जैसे कि मुझसे पहले जो शमीउल आलम ने कहा कि वो मुल्क के बाहर वो जो है हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते, तो एक तरीके से बिल्कुल हम उनको बांग्लादेश का एम्बेसडर कह सकते हैं, बिकॉज वो रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे शायर हैं जो उनसे भी अच्छे शायर हैं, उनसे भी बड़े शायर हैं, इसमें तो कोई तो है, और द पॉइंट ये है कि वो उनके अंदर जो खासियत थी वो थी कि हमेशा वो स्ट्रगल करते थे, हमेशा कोशिश करते थे अपने आप को अपलिफ्ट करने की, दूसरे को अपलिफ्ट करने की, और इसी तरीके से वो इंटरनेशनली उनकी जो है आपकी दावतें आती थी, क्योंकि वो जाहिर बात है उनके अंदर वो काबिलियत थी। तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई, उम्मीद यही थी कि वो ठीक हो जाए, पर वो ठीक नहीं हुए। क्या कह सकती हूँ, बस उनकी एक किताब है, हम हमारे ऊपर है कि हम जो है उस किताब को प्रमोट करें, और जितना मुमकिन हो उसका हम तर्जुमा भी कर सकते हैं, बांग्ला में हो, इंग्लिश में हो। और इसके अलावा उन्होंने जो काम कर रहे थे कैंप्स में, वो काम यही मेरी एक ये हो एक ख्वाहिश होगी। बस मैं यही कहूँगी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और उनके लिए सब इसके बाद का जो सफर है उसको आसान करे। सबको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सादिया अरमान, बहुत अच्छे तासुरात बयान किया आपने जलाल अजीम आबादी के मुतालिक। अकबर हुसैन आमी तो शायद नहीं है, वैसे उसामा जलाल साहब, सैयद उसामा जलाल, आप तैयार रहें, मैं चलता हूँ राजशाही की जानिब। राजशाही बांग्लादेश से 2-4 दिनों कबल सर समीन इस्लाम के तवस्सुत से एक अहम नाम का पता चला, वो है शमसुल हक। 1962 से शायरी कर रहे हैं आप। राजशाही में कभी कुल पाकिस्तान मुशायरा हुआ था, आप उस मुशायरे में शरीक थे। उसके बाद बहुत सारे पर्चे में छपने लगे। उसके बाद सकूते ढाका के बाद आप यकीनन खामोशी इख्तियार कर ली, और इन दिनों आपका नाम नामी उभर आया है सामने। मैं आपको
عزت و احترام سے یاد کرتا ہوں جناب ساگر حمیدی صاحب، جناب ساگر حمیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ شعراء، سامعین، جلال عظیم آبادی کے بارے میں کیا کہوں۔ میری ملاقات بات تھی ڈھاکے کے 2-1 مشاعرے میں ملاقات ہوئی تھی، اور آپ لوگ سامعین جو موجود ہیں یہاں اور جو ان کے بارے میں بات چیت ہو چکی ہے، میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ کیسا ہے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو قسمت کی بات ہے یارو، اس کو کہتے ہیں انقلاب جہاں۔ یہ تو قسمت کی بات ہے یارو، اس کو کہتے ہیں انقلاب جہاں۔ کل جہاں بج رہی تھی شہنائی، آج اس جا سے اٹھ رہا ہے، آج اس جا سے اٹھ رہا ہے دھواں۔ کل جہاں بج رہی تھی شہنائی، آج اس جا سے اٹھ رہا ہے دھواں۔ واہ 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 واہ۔ کل جہاں بج رہی تھی شہنائی، آج اس جا سے اٹھ رہا ہے دھواں دھواں۔ وقت کی بڑی غزل اچھی پیش کر رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ غزل ویسے پرانی غزل ہے۔ ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ کبھی جو خواب ہی میں ان سے بات ہوتی ہے، کبھی جو خواب ہی میں ان سے بات ہوتی ہے، وہ دل فریبیے ارماں کی رات ہوتی ہے۔ نہ دید ہوتی ہے ان کی، نہ دید ہوتی ہے ان کی، نہ بات ہوتی ہے، پھر ان کی یاد سے کیسے نجات ہوتی ہے۔ نہ دید ہوتی ہے ان کی، نہ بات ہوتی ہے، پھر ان کی یاد سے کیسے نجات ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ وہی نظر جو پے التفات ہوتی ہے، وہی نظر جو پے التفات ہوتی ہے، وفا پرستوں کی ایک کائنات ہوتی ہے۔ کیا بات۔ وہی نظر جو پے التفات ہوتی ہے، وفا پرستوں کی ایک کائنات ہوتی ہے۔ زمانہ گرم نگاہوں سے دیکھتا ہے مجھے، جو میں کدے میں کوئی واردات ہوتی ہے۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ زمانہ گرم نگاہوں سے دیکھتا ہے مجھے، جو میں کدے میں کوئی واردات ہوتی ہے۔ ملے جو زہر تو پی لوں شراب کے بدلے، ملے جو زہر تو پی لوں شراب کے بدلے، کہ موت ہی میں تو تنہا حیات ہوتی ہے۔ مقطع کا شعر ہے، مقطع عرض کر رہا ہوں، مقطع کا شعر ہے۔ کبھی شراب سے جاتی ہے جان بھی ساغر، کبھی شراب سے جاتی ہے جان بھی صاحب، کبھی کبھی یہی آب حیات ہوتی ہے۔ کبھی شراب سے جاتی ہے جان بھی ساغر، کبھی یہی آب حیات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ میں پھر ایک بار پھر وہی الفاظ دہراؤں گا کہ آپ نے جو کلام پیش کیا بہت خوب تھا، بہت خوب تھا۔ وہ جب میں شاعری کے آنگن میں لڑکھڑاتے قدم سے شاعری کے آنگن میں قدم رکھا میں نے، تو وہی پہلی والی بات کہ ہمارے سین کا اب درست نہیں تھے، جو اب بھی درست نہیں ہے، یہ ماحول کا اثر ہے۔ اس زمانے میں سید نصیر الدین فہمی جیسی شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے
مجھے بہت سارے مشورے دیے، تذکیر، تانیث، صیغہ، واحد، جمع، وہ کیا کیا، مطلب بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا. اور ایک عرصے تک جب تک وہ بیمار نہ پڑے تب تک سید پور شہر کے اردو ادب کے باغ دوڑ آپ نے تھامے رکھی، اور آپ کے زیر سایہ بہت سے نومشت شعرا سید پور شہر سے ابھرے. اور آپ کے بارے میں مزید تعریف کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ سورج کو چراغ دکھانا. برکت میں اپنی بات کم کرتا ہوں اور سید نصیر الدین فہمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فلور سنبھالے. سید نصیر الدین فہمی استاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم آج السلام. کی تربیتی بلد میں جتنے شرکا ہیں سبوں کی خدمت میں تسلیم و نیاز. آداب آداب تسلیمات. وقت کا تقاضا ہے، لہذا ہم نثر میں کام کم لیں گے، نظم کو زیادہ ہم ترجیح دیں گے. آغاز کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ ہر طرف دور ارتقا ہے آج، ہر طرف دور ارتقا ہے آج، زیست پر موت کا ہے پھر بھی راج. کیا بات. ہر طرف دور ارتقا ہے آج، زیست پر موت کا ہے پھر بھی راج. چاہے جتنی ہو طاقت و ثروت، چاہے جتنی ہو طاقت و ثروت، آدمی پھر بھی رب کا ہے محتاج. جی بالکل. چاہے جتنی ہو طاقت و ثروت، آدمی پھر بھی رب کا ہے محتاج. موت نے کب کسی کو چھوڑا ہے، بے شک بے شک. کب کسی کو چھوڑا ہے، کوئی دھنراج ہو یا ہو بلراج. موت نے کب کسی کو چھوڑا ہے، کوئی دھنراج ہو یا ہو بلراج. کیا بات ہے. اور ہم ہیں جمع یا جلال کے غم میں، ہم ہیں جمع جلال کے غم میں پیش کرنے عقیدتوں کا خراج. ہم ہیں جمع جلال کے غم میں پیش کرنے عقیدت خراج. چلتے پھرتے بچھڑ گئے ہیں جلال، چلتے پھرتے بچھڑ گئے ہیں جلال. کام آئی دوا نہ کوئی علاج. چلتے پھرتے بچھڑ گئے ہیں جلال، کام آئی دوا نہ کوئی علاج. کیا بات ہے. واہ. نظم شعر و سخن کی دنیا کو، نظم شعر و سخن کی دنیا کو سنگ دل موت نے کیا تاراج. بزم شعر و سخن کی دنیا کو سنگ دل موت نے کیا تاراج. شکریہ. رقص کرتی تھی جس جگہ خوشیاں، ہے وہاں رنج و غم کا، ہے وہاں آج رنج و غم کا راج. رقص کرتی تھی جس جگہ خوشیاں، ہے وہاں آج رنج و غم کا راج. اور ایک چھوٹی سی نظم ہے، بغیر مطلب کے نظم ہے. جو آسمان ادب کے تھے مہر و ماہ و نجوم، ایک ایک کر کے وہ مطلع سے جھڑتے جاتے ہیں. الہی فصل بہار چمن کی خیر ہو اب، الہی فصل بہار چمن کی خیر ہو اب. آمین آمین. خزاں کے خیمے ہر ایک سمت گڑتے جاتے ہیں. الہی فصل بہار چمن کی خیر ہو اب. خزاں کے خیمے ہر ایک سمت گڑتے جاتے ہیں. وہ لوگ جن سے تھے بزم ادب میں ہنگامے، وہ لوگ جن سے تھے بزم ادب میں ہنگامے، ایک ایک کر کے وہ ہم سے بچھڑتے جاتے ہیں. بہت خوب. جن سے تھے بزم ادب میں ہنگامے، ایک ایک کر کے وہ ہم سے بچھڑتے جاتے ہیں. گلاب و سنبل و ریحاں و نسترن نسرین،
गुलाबो सुम्बुलो रेहानो नफ्तरन नसरीन, तमाम फूल गुलिस्ता के ढलते जाते हैं। गुलाबो सुम्बुलो रेहानो नस्तरन नसरीन, तमाम फूल गुलिस्ता के नस्तर, तमाम फूल गुलिस्ता के झलते जाते हैं। खामोश हो गए गुलशन के खुबरियो बुलबुल, खामोश हो गए गुलशन के खुबरियो बुलबुल, सदा और साउथ के मेले उजड़ते जाते हैं। खामोश हो गए गुलशन के खुबरियो बुलबुल, सदा और साउथ के मेले उजड़ते जाते हैं। उजड़ते जाते हैं। चमन में जो भी थे शमशाद कद समरावर, चमन में जो भी थे शमशाद कद समरावर, वो सारे पेड़ ही जड़ से उखड़ते जाते हैं। जो भी थे शमशाद कद समरावर, वो सारे पेड़ ही जड़ से उखड़ते जाते हैं। गरज के रोज गरज के रोज हमारी हालत बद में शेर सुखन, सॉरी, गलत के रोज ही हालात बज़ में शेर सुखन, बड़ी ही तेजी से फहमी बिगड़ते जाते हैं। हालात बज़ में शेर सुखन, बड़ी ही तेजी से फहमी बिगड़ते जाते हैं। और एक कथा है भाई, हम भी थे गव्वासे फितरत, इसको सच जानेगा कौन, इसको सच जानेगा कौन, फितरत इसको सच जानेगा कौन। मोतियां हम भी लुटाते थे कभी, मोतियां हम भी लुटाते थे कभी। उठते जा रहे हैं इन दिनों जौहर शनास, कल को हंसने नो फहमी, हमको पहचानेगा कौन। हंसने नो फहमी, हमको पहचानेगा कौन। भाई शेर में भी बहुत कुछ कहना था, मगर वक्त ने पाँव में बेड़ी लगा दी है, लिहाजा आज यहीं तक आप लोगों की खिदमत में हमारी एक छोटी सी इस्तदुआ है कि हमारे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और उसामा जलाल से हमारी दरख्वास्त है कि भाई साहब अज़ीमाबादी का 40वां वो कब करेंगे, हमको ज़रा बता देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया। आप लोगों से माजरत चाहते हुए छुटकारा चाहते हैं। सैयद उसामा जलाल, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। और अपने तासुरात हमें बताएं क्या है सैयद उसामा जलाल। अब्बू जब हॉस्पिटल में थे तो शबाना आंटी, साबिर अंकल, शमीम अंकल, ये लोग रेगुलर 2 बार 3 बार करे फोन करते थे। तो हम अब्बू को बताते थे कि अब्बू ऐसे ऐसे फोन आता था, शबाना आंटी फोन की थी तो सलाम दे दोगे। तो साबिर अंकल का जब नाम लिए तो वो चौंक के उठे कि साबिर मेरा खबर ले रहा है। तो वो जरा सरप्राइज हो गए, साबिर अंकल उनका खबर लिए। वहाँ तो सुबह साबिर अंकल को लगे सुबह शाम हमेशा फोन करके पूछते रहते थे। तो यहाँ ऐसे तो अब्बू नहीं रहे, अब तो समझे कि मैंने फैमिली हिसाब से वो बहुत हंस रहते थे, हमेशा मजाक और हंसी में रहते थे। कभी गुस्सा भी होते थे हम लोग पर, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ा देर के लिए ठीक हो जाते थे। और हम लोग से लगाव बहुत था, सब भाई बहन से उनका लगाव था। और मेरी छोटी बहन के शादी के लिए ज्यादा सोच फिक्र करते थे वो, कि हो सकता है उनमें अल्लाह ताला की तरफ से आ गया था कुछ कि चले जाएंगे, ये सब बात होता था। तो लास्ट हॉस्पिटल में बैठ के रहते हैं तो कागज कलम भी नहीं है ताकि हम कुछ लिख सके, कुछ शायरी कर सके। तो उसी दिन तो उनका तबीयत रात में एक बैग खराब हो गया। तो बोलने का कुछ नहीं है, अभी नहीं रहे, लेकिन एक बात है कि अब्बू के लिए, अब्बू तो इस दुनिया में नहीं रह गए, लेकिन वो हम लोग सबके लिए दुनिया थे।
तो बोलना है कि अब्बू को बोले कि अब्बू हाथों से नहीं दिल से छूना चाहते हैं आपको, ताकि हम ख्वाब में नहीं रूह में आप मिल जाएं। क्या बात। आप लोग से गुजारिश है कि अब्बू के लिए जरा दुआ कीजिएगा, और उनको तो और कुछ दे नहीं सकते हैं, जो इज्जत आप लोग दिए थे वो तो उनके जाने के बाद भी मिल रहा है। यकीनन कम है, यकीनन कम है। बिल्कुल, और कुछ नहीं बोलना। सर डॉक्टर मोहम्मद गुलाम रब्बानी सर, मैं आपकी तरफ जाता हूं, कबल इससे कि आप कुछ कहें, मैं आपके का तारुफ कुछ कराऊं। वैसे तो आपके औसाफ और आपके खिदमात की फहरिस्त बड़ी लंबी है। फॉर्मर एसोसिएट एडिटर मंथली आदर्श नारी ढाका, फॉर्मर एसोसिएट एडिटर मंथली रहमानी पैगाम ढाका, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर मंथली खबर पाठे ढाका। इसके अलावा भी आपकी उर्दू खिदमात, उर्दू से मोहब्बत के हम इस दर्जा कायल हैं कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। हर रोज फेसबुक पर कुछ न कुछ, कम अज कम दीनी से ही, वैसे तो हर पहलू पर आपने कुछ कहा है, लिखा है, दीन पर, अदब पर, उर्दू पर, बांग्ला के तवस्सुत से भी हमने भी आपकी तहरीरें, आपकी तकरीरें सुनी हैं, और ये हमारे लिए बाइस शादत है कि हमारी महफिल में आप तशरीफ लाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सैयद जलाल अजीम आबादी के मुतालिक आपके जज्बात क्या थे, बयान करें प्लीज जनाब प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रब्बानी सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जलाल अजीम आबादी ये बांग्लादेश के उर्दू शायर हैं और बांग्लादेश को दूसरी ममालिक में, खुसूसन जापान और अमेरिका में पहुंचा देने वाला शायर जलाल अजीम आबादी है। मेरी मदरी ज़बान बांग्ला है, मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ कहने के लिए। जलाल अजीम आबादी से हमारी मुलाकात जब हमारे ढाका यूनिवर्सिटी में कभी मुशायरा होता तो उनको हम बुलाते थे, और सदूर जो होते थे उन लोगों में वो शामिल रहते थे। 2014 में हम इंटरनेशनल मुशायरा किया, उसमें भी वो हाजिर थे। 2019 में भी हम कौमी मुशायरा किया, उसमें भी वो हाजिर थे, सदरत भी की। और 2020 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी हम मुशायरा का एक प्रोग्राम बनाया। उसमें मुख्तलिफ मुल्क के लोग थे, कतर से लोग थे, इंडिया से, जर्मन से, इंग्लैंड से, 11 मुल्क से लोग आए थे। उसमें जब हम मुशायरा किया, उसमें भी हम जलाल अजीम आबादी साहब को सदारत करने के लिए दिया। शमी ज़मान नबी साहब भी सदर थे, और दूसरे बांग्लादेश के शायर भी सदर थे, और दूसरे मुल्क भी थे। तो मैंने देखा वो सबके साथ चलने वाला था। अगरचे हम कहते हैं कि ये एक तरफा थे, नहीं, मैं कहूँगा वो सब लोगों के साथ चलने वाला था, सबके साथ मिलजुल रहने की आदत थी उनकी। बहुत सारे वक्त मुझे फोन करता था और हाल पुरसी करता था, और मैं कहूँगा कि 2014, 19 और 20 के अलावा हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2004 में, उसमें भी वो हाजिर हुए थे। और हमारे जो उर्दू ढाका फेसबुक आईडी है, उसमें उसका तस्वीर है, जो पहले सफ़ा में होता है तस्वीर, उसमें वो शरीक हुए थे, उसका तस्वीर भी है। मैं याद करूँगा कि 2013 में हमारे यहाँ तालीमी सफ़र होता है, स्टूडेंट को हम ले जाते हैं, कोई इस जगह ले जाते हैं जहाँ से कुछ सीखे। तो हमने सोचा कि उर्दू शायर जो है, उर्दू शायरों के साथ हमारे तौलिब इल्म रूबरू हो, मुलाकात करे, उनसे
डायरेक्ट फायदा हासिल करे। तो एनएस से बात की, उसने मशवरा दिया कि हम जलाल आज़िमाबादी साहब के घर में हाजिर हो सकते हैं। तो हमारे साथ 30-35 तालिब इल्म था और स्टूडेंट, लड़का लड़की सब था। उन लोगों को लेकर मैं उनके घर जो मोहम्मदपुर है उसमें हाजिर हुआ, और उसमें तालिब अली साहब उस वक्त जिंदा थे, वो भी हाजिर हुए थे, अशरफुल हक बाबू भी थे। हम बहुत सारे वक्त गुफ्तगू किया, स्टूडेंट जो है उनसे बातें सुनता रहा, कब जापान गए थे, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ शायरी किया, सब सुन रहे थे। तो उनके बारे में और एक मैं याददाश्त से कहूँगा कि हम जब हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के डीन और प्रोफेसर शाहब मालिक साहब बांग्लादेश आए थे, तो मैंने सोचा कि उनके एहतराम में कोई एक प्रोग्राम बनाए। तो मंडी में हम जमा हुए, शामिल ज़मानवी साहब थे, हमदम साहब थे, और जलाल आज़िमाबादी साहब, साबिर अली साहब शायद थे। तो उसमें हम मुशायरा थोड़ा सा घरुआ में घरोली सिस्टम में घर में मुशायरा हो गया था। तो समीउल साहब राजशाही यूनिवर्सिटी के वो हाजिर है, वो होस्ट की हैसियत से है। मैं चाहता हूँ उस मुशायरा में जलाल आज़िमाबादी साहब ने जो गजल कहे थे उसको हम सुन ले। प्रोफेसर डॉक्टर समीउल इस्लाम साहब, प्लीज आप इसको पेश करें। बहुत खूब। वो परिंदे जिसका के घर नहीं, मैं वो शब हूँ जिसकी सहर नहीं। मैं सफर में घर से चला मगर मेरे पास ज़्यादा सफर नहीं। मेरी 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 खूबी मेरी खामियों पे है शोर, मेरी खूबियों पे नजर नहीं। मेरी खामियों पे है शोर, मेरी खूबियों पे नजर नहीं। मैं नवाज़िशें उसी राह में जिस राह से मेरा गुजर नहीं। किसी दिल में जो मैं समा सकूं, मेरे इल्म में वो हुनर नहीं। मगर आईना सा है दिल मेरा कि किसी को इससे ज़रर नहीं। मैं नसीम में सुबह जलाल हूँ, कोई इरादे पर को शरर नहीं। मेरी सिमत कोई नजर नहीं, मेरी गुफ्तगू में असर नहीं। शुक्रिया समीउल इस्लाम साहब, शुक्रिया समीउल इस्लाम साहब। उनके और वीडियो मेरे पास है। ये वीडियो जो है, मेरा एक चैनल है प्रोफेसर मोहम्मद गुलाम रब्बानी नाम से, उस चैनल में मैंने डाल दिया था उसी वक्त, तो वो वहाँ से भी देख सकते हैं। और जलाल आज़िमाबादी साहब के घर में जो हम बातचीत कर रहे थे वो उसका भी मेरे पास वीडियो है। अगर उस्मा जलाल या सदफ जलाल भी चाहे कि उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे तो मुझे कह सकते हैं, मैं कुछ वीडियो इंशाल्लाह पेश करूंगा। जलाल आज़िमाबादी सिर्फ उर्दू शायर बांग्लादेश के लिए नहीं थे, वो बांग्लादेश को प्रेजेंट करते थे दूसरे मुल्क में, अमेरिका में, जापान में भी। मैं चाहता हूँ कि सब लोग हमारे जो यहाँ के शायर हैं वो भी अपने को पेश करे। कुछ खर्चा आ जाता है, फिर भी खुसूसन शामिल ज़मानवी साहब वो सफ़र नहीं करते। मैं कहूँगा कि सफ़र करे, इंडिया में जाए और दूसरी जगह में जाए। जाने से हमारे ढाका में जो मुशायरा होता है, ढाका में कुछ शायरी चलता है, उसका पता चलना चाहिए। 2 दिन पहले बात हो रही थी पाकिस्तान के मिर्जा हामिद बेग, वो कह रहे थे कि इस वक्त मुशायरा नहीं है।
फिर मैंने उसको जॉब में कहा नहीं मुशायरा है ढाका यूनिवर्सिटी में हम मुशायरा करते हैं और दूसरी जगह पे भी मुशायरा चलता है, तो वो इंशाल्लाह हम प्रेजेंट करेंगे। और एक गुजारिश है, नए नस्ल जो है, हम तो समीम साजिद साहब चल गया और जलाल आज़िमाबादी भी चल गए, तो नए नस्ल जो आ रहे हैं उन लोगों को तैयार करना होगा ताकि वो भी उर्दू शायरी को अपनाए, उर्दू अफसाना को अपनाए और उर्दू को बांग्लादेश में जिंदा रखने में कोशिश करे। मेरी बात कुछ टूटा फूटा था और ये मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, फिर भी कुछ पेश किया। और मुझे यहाँ दावत देने के लिए माजिद इकबाल साहब और दूसरे जो मुंतज़िमीन है सबको शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए दुआ करे और मैं दुआ करता हूँ जलाल आज़िमाबादी जन्नत में रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरमाए। आज की होस्ट और उर्दू स्पीकिंग कैंप डेवलपमेंट के सदर मोहतरम जनाब माजिद इकबाल ने मजलिस की शुरुआत में बहुत कुछ कहा था, मगर माइक के ठीक न होने की वजह से हम उसे समाप्त नहीं कर सके। आज के होस्ट माजिद इकबाल से ये कहूँगा कि वो अपनी तकरीर फिर एक बार दोहराएं। मजीद यह कि अगर आप और कुछ कहना चाहें तो हमें ज़रूर बताएं। मोहतरम, मुझे दोबारा मौका फराहम करने के लिए, मैं जो कह चुका हूँ वो कह चुका हूँ, मजीद उसको दोहराना नहीं चाहता। मजीद और कुछ बातें हैं, गुजारिश है जलाल साहब के अहले खाना से, उनके तमाम वारिस से, उनकी बेटियां से, दामाद से, क्योंकि आजू साहब बहुत इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि सैयद उसामा जलाल बेचारा जलाल आज़िमाबादी के इंतकाल और पुरमलाल के बाद बिल्कुल तनतनहा पड़ गया है और तमाम कारोबार और तमाम रसायल और वसाइल उसको अकेला देखना पड़ता है। इस मसले को जलाल साहब की बेटियां बहुत उनके अब्बू के अदबी खिदमात को अंजाम देने के लिए और मजीद इसमें इजाफा करने के लिए ये लोग काम कर सकती हैं और आप दामाद हैं, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसामा जलाल वो बहुत मेहनतकश आदमी है, मैं जानता हूँ शुरू से। जलाल आज़िमाबादी मरहूम से उससे मुताल्लिक मेरी बहुत सारी बातचीत हुआ करती थी, है। तो मेरी ये गुजारिश है, और मैं गुलाम रब्बानी साहब का बेहद मशकूर हूँ और मशकूर हूँ प्रोफेसर समीउल इस्लाम साहब का, और मेरा दोस्त कलाम हबीब का अगर नाम न लूँ तो आज का ये प्रोग्राम नाकामयाब होता। मैं तमाम लोगों का मशकूर और ममनून हूँ कि मेरे बुलावे पे और मेरी होस्टिंग में या मेरे मेज़बानी में ये लोगों ने, असल में ये पूरा किरदार सलाम हमीद का है और प्रोफेसर समीउल इस्लाम का है। बस उन्होंने भर्ती के लिए मेरा नाम होस्ट में रख दिया ताकि मैं सबों से राब्ता कर सकूं। और मैं फिर अहमद इलियास साहब से राब्ता किया था। शमीम भाई, आपके गुजार हूँ कि मैंने अहमद इलियास साहब से राब्ता किया था और राब्ता करने के बाद वो इन दिनों और बिल्कुल शाम के बाद से ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं, नहीं तो वो जरूर हम लोगों के इस वक्त में तशरीफ लाते। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे उस्ताद, बल्कि यूं कह लीजिए कि मेरी जितनी बुराइयां मेरे अच्छाई के निसाब हो तुम, मेरे उस्ताद सैयद नसीरुद्दीन फ़ाहमी साहब तवील अलालत के बावजूद जलाल साहब के मोहब्बत में, एहतराम में और ताज़ियत में शामिल हुए। मैं दो कथा आपसे गुज़ार करना चाहता हूँ कि है मौत का हंगामी सफर जागते रहो, है मौत का हंगामी सफर जागते रहो, पड़ जाएगी कब किस पे नजर जागते रहो, है टिमटिमाते तारों भरोसा तुम्ही पे है टिमटिमाते तारों भरोसा तुम्ही पे है,
सब सो रहे हैं शम्सो कमर, जागते रहो। और आखिर में जलाल अजीमाबादी से मुतालिक एक कथा कह करके मैं तमाम शुरा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि हम भुला सकते नहीं हरगिज तू वो इंसान है, हम भुला सकते नहीं हरगिज तू वो इंसान है, तू अंधेरी इस सजा में गोया रोशन दान है, तू अंधेरी इस सजा में बेशक गोया रोशन दान है, अपनी जानो जर को जिसने वक्फे मिल्लत कर दिया, अपनी जानो जर को जिसने वक्फे मिल्लत कर दिया, कौम पर सैयद जलालुद्दीन का एहसान है। एहसान है। बेशक 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 इसी बात कौम पर एहसान है। पे मैं शबाना नवीद को ये गुजारिश करते हुए, और सादिया अरमान बेचारी बहुत देर से परेशान थी, फिर मैंने समीउल हक से कहा कि सादिया अरमान को जो है एडिट करने की, वो बेचारी ये हो रही थी, और सादिया अरमान के तासुरात बेमिसाल है, बल्कि तमाम लोगों के तासुरात बेमिसाल हैं, और खुसूसन गुलाम रब्बानी साहब, समीउल हक साहब, तमाम लोगों का, और हमारे बुजुर्ग सैयद नसीरुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं अपनी मौजूदगी की बात भूल ही गया था, और चूंकि ये एक ताज़ियती मजलिस है और हर एक का हक बनता है, हर एक पर वाजिब है कि जलाल अजीमाबादी की मोहब्बत में अपने तासुरात बयान करें। चुनांचे मैं चंद अशार रफ़काए सुखन रफ्ता की याद में, जिसमें खुलना के नियाज अहमद नियाज, कुर्बान अली बंदूक, तालिब चिश्ती, ढाका के तालिब कबीर, सीन मीम साजिद और हालिया फौतशुदा जलाल अजीमाबादी के नाम चंद अशार पेश करता हूँ। जनाब सदर इजाजत पढ़िए। इरशाद। वो फूल जैसे लोग हमारे कहाँ गए, वो फूल जैसे लोग हमारे कहाँ गए, हाय वो अपने चांद सितारे कहाँ, बज़ में निशात यार की यादें ही रह गईं, बज़ में निशात यार की यादें रह गईं, शामे विसाल के वो नजारे कहाँ गए। बरकत फरहत बानो साहबा, आप माइक पर आए, तशरीफ लाएं। फरहत बानो साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल मगमूम है, आंखें समुंदर है। आज ही बहुत ही ये ताज़ियाती मजलिस
पेश हो रही है, हम लोगों की ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी आज उनकी चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। आज हमारे बीच एक अजीम शख्सियत जलाल अजीम आबादी, हमारे छोटे मामू, आज हम लोगों के बीच से रुखसत हो गए, जिसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, उनकी शख्सियत को कभी भुला नहीं सकते। वो एक अजीम शख्सियत के मालिक और एक हमदर्द मुखलिस इंसान, जिसका बयान करना हमारे पास अल्फाजों की कमी है। और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने इस मजलिस का इन्कार किया, और मैं आप लोगों की ममनून है, शुक्रिया। उनके इसमें मैं कुछ एक नज़म लिखी हूँ जो आप लोगों के इसमें पेश कर रही हूँ। किसी के मम्मा, किसी के छोटे, किसी के भाई जान थे, किसी के शोहर, किसी के दादा नाना जान थे। जब हुए आप कोरोना के शिकार, दिलो जान से सब परेशान थे। उठे सबके हाथ दुआओं के लिए, जमीन और आसमां हैरान थे। आपकी कितनी वक़्त थी सबके दिल में, किसी की धड़कन, किसी की जान थे। अल्लाह आपको जन्नत मग़फ़िरत करे। आप हमदर्द, मुखलिस, नेक सिफत इंसान थे। शायरी में थे जलाल अजीम आबादी, फरहत के लिए बेमिसाल उसके मम्मा जान थे। नहायत अफसोस के साथ आज मैंने कुछ उनकी खिदमत में एक शायरी पेश किया। मैं तो उनके पीएचडी करना चाहती थी उनकी शायरी पर, लेकिन इत्तेफाक से हमको यूनिवर्सिटी से इजाजत नहीं मिली, जिसका अफसोस हमें जिंदगी भर रह गया और रहेगा कि मैं अपनी मम्मा जान की इस पर जो काम करना चाहती थी उसमें मैं कासिर रही। और इंशाअल्लाह आगे मैं उनके इस सिलसिले को आगे तक काम करना चाहती हूँ और करूँगी। इसमें आप लोगों की रहनुमाई की जरूरत है, और अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे। और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह हमारे कलम में जोर दे कि मैं उनकी शायरी को और उनकी शख्सियत को जो उन्होंने अंजाम दिया है उसको आगे बढ़ाने में हमसे जहाँ तक हो सके कर सकूं। बस इसके साथ मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपकी नेक तमन्नाएं जो आपके मामू जान की लिए उसकी तकमील हो, हम यही दुआ करते हैं। और इसी दुआ के साथ हम मजलिस के आखिरी सरे पर आ पहुंचे हैं। जनाब सदर मोहतरम समीम जमानवी को कौन नहीं पहचानता, मशरिक से लेकर मगरिब, शुमाल से लेकर जुनूब। मैं उनके बारे में क्या कहूँ। दरअसल मैंने पहले फहमी उस्ताद के आमद से कबल उनको दावत देते हुए मैंने कहा था कि जो कुछ सीखा मैंने उनसे सीखा है, ये बात भी दुरुस्त है। और उसके बाद जब आप बीमार पड़ गए, चलने फिरने के काबिल नहीं रहे, तो ये समीम जमानवी उसी फहमी साहब की बेटी की शादी में आए थे, वही मेरी पहली मुलाकात थी। फिर मैंने याद किया कि समीम जमानवी नाम का कोई शायर था, उनकी बातों में बड़ा दम था, चले उनसे रुजू करें। फ़ोन नंबर लिया और फिर इतने करीब आए कि हमारे दरमियान कोई फासला ही नहीं रहा। जनाब समीम जमानवी भाई, आपसे गुजारिश। जनाब सदर नातिक साहब, अब आप अपनी जबान बंद कीजिए और मुझे कुछ सुनिए। अल्लामा इकबाल ने एक मिसरा कहा था कभी, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते हैं। बिल्कुल। आज की ये ताबियती मजलिस देखकर ये अंदाजा होता है कि अल्लामा इकबाल ने कितना सच्चा शेर कहा था। जलाल अजीम आबादी, अभी जलाल अजीम आबादी की वफात से 1 माह कबल सीन मीम साजिद साहब का इंतकाल हुआ। उसके बाद ही जो है वो भी 10 अप्रैल को
उसके बाद जलाल साहब चल बसे। अब ये मत पूछिए कि क्या हुई, उसामा ने जैसा बताया कि हम तो उसकी बीमारी की हालत में भी बराबर उसको फोन करते रहे, लेकिन बीमारी से यानी हॉस्पिटलाइज होने से पहले जलाल से बड़ी देर तक मेरी बातें हुई, यानी काफी देर तक, करीब करीब आधा घंटा। जब दौरान गुफ्तगू मैंने जलाल से कहा कि यार तुम्हारी आवाज में जनानापन कैसे आ गया, तुम्हारी आवाज तो ऐसी नहीं थी। तो बोले कि क्या करें शमीम भाई, ये करीब करीब 1 हफ्ते से जुकामी कैफियत जा नहीं रही है। तो मैंने कहा कि भाई जरा सा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो जलाल ने फौरन कहा कि नहीं, अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया है, और फिर वो एक डॉक्टर ने जो है मेरा ये भी टेस्ट लिया है, वो मैं कल आपको बताऊं। तो खैर दूसरे दिन मेरी फिर उनसे बात हुई, तो कहने लगी कि नहीं, अल्लाह के फजल करम से कोरोना तो नहीं है, लेकिन डेंगू का असर हो गया है, ये रिपोर्ट में। हम कहा कि तो कम से कम चलो कोई बात नहीं है, 2-4 रोज में ये है, एहतियात करो, ठीक हो जाएगा, लेकिन जरा मिठाई खिला देना, इसलिए कि डेंगू नहीं है, तुमको कोरोना नहीं। और उसी दिन गालिबन रात के 2 या 3 बजे जलाल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई और उनके बच्चों ने ये कर दिया, हॉस्पिटलाइज कर दिया। और उसके बाद तमाम चीजें तो मालूम नहीं है लोगों को। जलाल से कम से कम साबिर अजीम आबादी, ये साबिर अली साबिर ने जो बातें कही कि करीब करीब 50 साल पहले का वो उससे ताल्लुक था साबिर का, तो कमोबेश 50 साल तो नहीं, लेकिन मेरी 30-35 साल से वाकफियत थी जलाल। और यूँ तो बहुत से मुशायरे में मैंने उसके साथ पढ़ा, मुशायरों में, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा कुर्बत उस वक्त हुई जब जमाल मशरिकी ने अपने दोस्तों से ये कहना शुरू किया कि ये जलाल साबिर ये तमाम मेरे शागिर्द। तो भला जलाल अजीम आबादी को ये बात कैसे गवारा हो सकती थी। जलाल साहब मेरे दफ्तर में आए और आकर कहा, यार ऐसी ऐसी बात है, ये जमाल साहब तो बाकायदा हमको अपना शागिर्द कहते हैं, जबकि हमने आज तक उनसे इस्लाह नहीं ली। तो हम चाहते हैं कि एक मुशायरे का एहतमाम इसी अल-फलाह में हम करें और सबको बुलाएं, लेकिन जमाल मशरिकी को ना बुलाएं। उनका कि ठीक है भाई करो तुम। और उसके बाद से, उस मुशायरे के बाद से जलाल से मेरी बहुत ज्यादा कुर्बत हुई, बहुत ज्यादा, बराबर आना जाना, हत्ता के यानी वफात से 1-2 रोज पहले तक उससे काफी देर तक बातें होती रहती थी। और क्या बताएं, जलाल से बहुत सी यादें वाबस्ता है मेरे साथ, और चूंकि काफी वक्त हो चुका है लिहाजा मैं यहीं पर इसका इख्तिताम करता हूँ। और आज पता नहीं क्यों कुछ ख्याल जहन में आया तो मैंने चंद अशार कहे। तो पहले एक सुलासी समात फरमाइए, इनायत, जिसका उन्वान है मुल्क आदम। सफर जहां से किया घूम कर वहीं आया, सफर जहां से क्या बात किया है, घूम कर वहीं आया। कोई बताए कि मुल्क अदम है कैसा मुल्क, यहाँ से जो भी गया लौट कर नहीं आया। कोई बताए कि मुल्क अदम है कैसा मुल्क, यहाँ से जो भी गया लौट कर नहीं आया। और एक छोटी सी नज्म समात फरमाइए जिसका उन्वान है दुनिया। ये अभी करीब करीब इस मुशायरे से 2-3 घंटा पहले मैंने कही। ये भी अजीब तरह का ख्याल आया तो कहा कि चलो मिसरे पर मिसरा लगता चला गया। इस नज्म का उन्वान है दुनिया। दुनिया अजीब शय है ये दुनिया, कदम कदम पे यहाँ। अजीब शय है ये दुनिया, कदम कदम पे यहाँ। फरेबो मक्र का होता है कारोबार जहाँ, फरेबो मक्र का होता है कारोबार जहाँ। क्या बात, ये बात
अहले नजर के लिए है साफ आया, ये बात अहले नजर के लिए है साफ आया, नहीं है उनकी निगाहों में कुछ भी सिर्रे नेहा। अजीब शय है ये दुनिया के चाह में जिसकी, अजीब शय है ये दुनिया के चाह में जिसकी, वो जानते हैं मगर ये शराब देखते हैं। अजीब शय है ये दुनिया के चाह में जिसकी, वो जानते हैं मगर ये शराब देखते हैं। उसी की चाह में रंगीन ख्वाब देखते हैं, लिखेगा वक्त कभी जो किताब देखते हैं, और अपने नाम का वो इंतखाब देखते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत समाज फरमाए, जो अहले ज़र हैं समझते हैं ज़र को ही हमजाद, जो अहले ज़र हैं समझते हैं ज़र को ही हमजाद, घरों को अपने बनाते हैं जन्नते शद्दाद, और हिसारे ज़ात में जो अहले ज़र हैं समझते हैं ज़र को ही हमदाद, घरों को अपने बनाते हैं जन्नते शद्दाद, हिसारे ज़ात में रहते हैं वो सदा आबाद, हिसारे ज़ात में रहते हैं वो सदा आबाद, किसी गरीब की सुनते नहीं कभी फरियाद। क्या बात है, क्या बात है। सरकती जाती है मुट्ठी में रेत की मानिंद, क्या सरकती जाती है मुट्ठी में रेत की मानिंद, कभी किसी को न आया ख्याले उम्रे रवा। सरकती जाती है मुट्ठी में रेत की मानिंद, कभी किसी को न आया ख्याले उम्रे रवा, न ये भी सोचा कि है जिंदगी का क्या, तीन बार मैं ये भी सोचा कि है जिंदगी का क्या मकसद। यही नज्म का मैं इख्तिताम करता हूँ और तीन बार तुमको बुलाया है। मैं इल्तजा करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करें, या और जो कुछ अगर वो करना चाहें, चूंकि वो सदर नातिक हैं, कहते हैं।